आज एक ऐसा आयोजन हुआ, विश्व बंधुत्व संगठन की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम एक ऐसे विषय पर केंद्रित है जो समय की मांग भी है और हमारी सभ्यता की दिशा भी, विश्व बंधुत्व। आज जब दुनिया तकनीक से जुड़ रही है, तो दिलों की दूरी और समाजों के बीच मतभेद भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में विश्व बंधुत्व इस गरिमामयी आयोजन की अध्यक्षता करेंगे माननीय श्री कपिल खन्ना, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व बंधुत्व संगठन। हमारे साथ होंगे देश के प्रसिद्ध विचारक, नेतृत्वकर्ता और परिवर्तनकारी व्यक्तित्व प्रोफेसर गौरव वल्लभ, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी, विजेंद्र गुप्ता और अन्य सम्माननीय सदस्य। पैनल सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलन या अधिक औपचारिक और भावनात्मक रूप में समस्त पैनल सदस्यों द्वारा मंगल दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ। विश्व बंधुत्व समस्याएं और चुनौतियां। इस सत्र में मंच पर उपस्थित सभी पैनल सदस्यों ने अपने अपने विचार साझा किए और इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार आधुनिक समाज में विश्व बंधुत्व की भावना कई प्रकार की बाधाओं से जूझ रही है। किसी ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को जिम्मेदार ठहराया, तो किसी ने सामाजिक असमानता और जातीय भेदभाव को मूल कारण बताया। कुछ वक्ताओं ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नैतिक मूल्यों की अनदेखी की ओर ध्यान दिलाया। वहीं कई पैनलिस्टों ने शिक्षा और संवाद की कमी को भी इस समस्या का एक बड़ा पक्ष माना। हम सब जानते हैं कि ये आज की आवश्यकता है। आज जो विश्व समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं का समाधान इसी विश्व को भारत ही दे सकता है। तो भारत ही है जिसने पूरे विश्व को योग का संदेश दिया और अब विश्व भाईचारा और शांति का संदेश इस योग को संदेश के साथ में भारत पहुंचाएगा। देखिए, मैं हूं एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर। मैं काफ़ी ऑपरेशंस में भाग ले चुका हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कंसेप्ट है वर्ल्ड ब्रदरहुड, ये विश्व के लिए बना हुआ है। भारत ज़्यादा एडवोकेट करता है, तो भारत की बात तभी सुनी जाएगी जब भारत आर्थिक सक्षम होगा, सामरिक सक्षम होगा। आर्थिक की प्रगति आगे चल रही है, समय लगेगा, लेकिन हमने ऑफ सिंदूर में सामरिक अपनी पोजीशन हमने बहुत मजबूत की है। विश्व को दिखला दिया है कि हमने जो वेपन्स अपने आप जो बनाए हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं और चाइना से ज़्यादा अच्छे हैं। और हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो पायलट्स हैं, उन्होंने कहा मार अच्छी तरीके से की। तो जब भारत की स्थिति दोनों तरीके से मजबूत होगी तो विश्व हमेशा सुनेगा, हमारी बात मानेगा। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव है कि भाई 190 देश है, तो छोटे छोटे देशों में भी जाना और उनकी बातों करना, उनका वो अपनी तरफ संबंध लाना, ये उनको अपनी आइडियाज, अपने विचार देना। तो ये मैं श्योर हूँ कि धीरे धीरे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, जो इस सबका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भी दूसरों के प्रभाव में आके, दूसरे के प्रेशर में आके अपनी तरफ झुकाव पैदा करेगा। और ये जितनी भी विश्व युद्ध में, जितने वर्ल्ड में जितनी लड़ाइयाँ हो रही है, सब खत्म है। ये क्लाइमेटिक चेंज का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। 3 साल से यूक्रेन में, रशिया में लड़ाई चल रही है, वहाँ चल इतने बॉम्ब गिर रहे हैं, इतने ब्लास्ट गिर रहे हैं, तो पूरी क्लाइमेटिक स्थिति को तो बर्बाद कर ही दिया इन लोगों ने। ये सब बंद होगा तभी जाके अच्छा। यही है, 25 साल हो गए हमारी संस्था को चलते हुए और अभी मेरी थोड़ी ओल्ड एज हो गई है। अभी सारा मैंने कपिल जी को सौंप दिया और 25 साल का अगला ही प्रोग्राम बता दिया इन्होंने। आज से शुरुआत कर रहे हैं नए युग की, नए वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि अनेकता में एकता है। और भगवान करे सबका भला हो और सारी दुनिया में हम लोग मिलजुल के काम करें। थैंक यू। नए प्रेसिडेंट आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगले 25 साल का एजेंडा दिया है। चलो श्रीमान जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत बधाइयाँ कि हमारा पुराना टाइम वापस आया। हम जब से ये WBO बना था तब से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं और हमने इसका पुराना पास्ट भी देखा है, प्रेजेंट भी देखा है और आगे फ्यूचर देखने की भी इच्छा रखते हैं। सो परमात्मा से विश करते हैं कि ये बहुत आगे दूर तक जाए और दूर तक ये मैसेज पहुँचाए कि भाई जो है वो वर्ल्ड ब्रदरहुड है, वो सबके लिए है और इसमें विचारों की समानता होना भी बहुत जरूरी है ना। हर चीज़ की समानता होए, हमारा भी एक राष्ट्र में नाम हो, हम ग्लोबली पहचाने जाएं, ये सारा एक अच्छा मैसेज जो है वो हम सबको देना चाहते हैं और हम सब मिलकर देना चाहते हैं। उसमें 25 साल में हम सबसे पहले हम काम करेंगे दिल्ली के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे, साथ जुड़ेंगे। उसके बाद अनेक देशों को जुड़ेंगे। ये प्लान भी बन चुकी है कि देशों को इकट्ठे करना है।
उसके अंदर भी करना शुभचिंतकों को क्या संदेश देंगे? है। वो भी ऐसे संस्थाओं से जुड़े जो एक दूसरे के काम आती है, भाईचारा बताती है।